तुम लोग का बेस ऑफ ऑल मैथ्स में अलजेब्रा का ये पार्ट 41 है। पार्ट 40 में यही हिसाब हूबहू लिखा हुआ था। तो लुप्तीकरण विधि से बतलाए, दूसरा तरीका देखो कैसे बनेगा लुप्तीकरण विधि से। तो पहले वाला इक्वेशन का नाम रख देंगे समीकरण 1, दूसरे वाला का नाम रखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को तोड़ेंगे। समीकरण 1 से इसको देखो 3/2 गुने 1/√x लिख सकते हैं, बोलो तो। 3 को 1 को गुना करेंगे 3 और 2 को √x को गुना करेंगे 2√x, फिर प्लस 2/3 गुने 1/√y लिखा जा सकता है बराबर 13/6। इसमें जो हम लोग वेरिएबल को अलग किए हैं उसको कुछ मान लेंगे। माना कि 1/√x बराबर m तथा 1/√y बराबर n। तो इसको आप कैसे लिखेंगे देख लो। तो 3/2 इसको तो m मान लिए हैं, तो m का मान रखेंगे तो 1/√x हो जाएगा ना, प्लस 2/3 1/√y को n माने हैं तो n, इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/√y आ जाएगा बराबर 13/6। अब ये हो गया 3m/2 प्लस 2n/3 बराबर 13/6। अब लघुत्तम लेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9m, 2 को 2 से गुना कर दो तो 2 दूनी 4n, 2 तिया 6 बराबर 13/6। तो तिरछा गुना के में एक तरफा गुना भी होता है। जैसे ये 6 को यहाँ पर गुना कर देंगे तिरछा गुना में तो 6 कट जाएगा, इस 6 को इधर गुना नहीं करेंगे, ऐसा नियम हम बतला दिए हैं। तो ये हो गया 9m प्लस 4n बराबर 13/6 और तिरछा गुना में चला गया तो यहाँ 6 कट गया, इसीलिए 9m प्लस 4n बराबर सिर्फ 13 बच गया। ये हो गया समीकरण 3, तीसरा समीकरण 1 2 मान लिए हैं। अब जो है समीकरण 2 को इसी तरह हल करेंगे। तो समीकरण 2 से इसमें भी अलग करो, 2/3 गुने 1/√x लिख सकते हैं, फिर माइनस 3/2 गुने 1/√y लिख सकते हैं। गुना करने पर इतना आ जाता है बराबर -5/6। ये हो गया 2, नहीं सॉरी, ये हो गया 2/3 गुने 1/√x को क्या माने हैं, m माने हैं ना, 1/√x बराबर m, तो m -3/2 इसको n माने हैं -5/6। अब 2 को m से गुना करेंगे 2m/3 माइनस 3n/2 बराबर -5/6। अब 2 दूनी 4m माइनस 3 तिया 9m n, 3 दूनी 6 बराबर -5/6 और 4m माइनस 9n एक तरफा गुना करो तिरछा गुना तो -5/6 गुने 6, 6 1 6, 6 1 6
इसलिए 4m माइनस 9n बराबर -5 को 1 से गुना करेंगे -5। ये हो गया चौथा समीकरण, समीकरण 4। समझा इतना? अब ये समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ है, तो अब ध्यान से देखो तो समीकरण 3 ये है ना, समीकरण 4, तो लुप्तीकरण में या तो m को लुप्त करो या n को लुप्त करेंगे। तो अगर हम लोग m को लुप्त करेंगे तो ऊपर वाला 9m है, नीचे वाला 4m है। ऐसी स्थिति में नीचे वाला समीकरण 4 में m के पीछे 4 है, तो ऊपर वाला समीकरण में 4 से गुना कर दो। और समीकरण 3 में m, तो यहाँ समीकरण 3 और 4 में लुप्तीकरण विधि में दो वेरिएबल में से एक को हटाना है। अगर मान लो n को हटाएंगे तो n के पीछे 4 है, इस 4 से समीकरण अगला समीकरण में गुना कर दो, यानी चौथा में, और चौथा में n के पीछे 9 है, तो 9 का गुना समीकरण 3 में कर दो। यही ना है नियम? तो यहाँ प्लस माइनस है, तो चलो n के बारे में ही सोचते हैं। समीकरण 3 में 9 से गुना करने पर समीकरण 3 को लिखेंगे 9m प्लस 4n बराबर 13। इसमें गुना करना है 9 से। ये 9 को 9 से गुना करेंगे 81m, ये प्लस 9 है, प्लस 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 9 चौका 36n, 9 को 13 से गुना करेंगे 117। इसको कौमा समीकरण होगा, ये 4 है तो ये 5वां होगा। अब समीकरण 3 का मामला खत्म। समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे? तो n हटाना है, तो ऊपर वाला में n के पीछे 4 है, तो 4 से समीकरण 4 को गुना करेंगे। समीकरण 4 लिखेंगे 4m माइनस 9n बराबर -5। ऊपर 4 से गुना करोगे। अच्छा सर, n को उड़ा रहे हैं? हाँ, प्लस माइनस है ना, n को ही उड़ाओ, तो गुने 4, 4 को गुना करेंगे 16m, ये प्लस 4 है तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 9 से गुना करेंगे 36n, और 4 को 5 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 पंचे 20। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 में देखो, यहाँ प्लस 36n है, यहाँ माइनस 36n है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 36n और माइनस 36n कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर तो 5 हो गया 81m प्लस 36n, 6 हो गया 16m माइनस 36n। इसमें 117 है, इसमें माइनस 20 है, ये कट गया। ये 1 6 7 8 1 9 97m, 117 में से 20 घटाएंगे, इस 97 होगा। इसीलिए m बराबर 97/97 बराबर 1, इसलिए m बराबर 1। समझा नहीं यहाँ तक? m किसको माने हैं? m माने हैं 1/√x को। अब m का मान रखने पर
तो चूँकि m बराबर 1, m माने हैं 1/√x को, तो 1/√x बराबर 1, तिरछा गुना करेंगे तो 1 बराबर √x, तो √x को पहले लाएंगे, √x बराबर 1, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये √x गुने √x हो गया बराबर 1 गुने 1, इसीलिए √x को गुना करेंगे, x बराबर 1। समझा बात को? अब देखो n का मान नहीं निकालना है, ये जो x का मान 1 निकला है, तो समीकरण 1 या 2 में x का मान 1 रख देंगे। समझा बात? तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 या 2 जिसमें रखो 3/2√x प्लस 2/3√y बराबर 13/6। समझ रहे हैं न जी? जहाँ नहीं समझोगे बोलना। फिर इसको हल करेंगे, एक मान रखेंगे x का, तो 3/2 और √x है, तो x का मान 1, वैल्यू रख दिए, x बराबर 1 निकला, प्लस 2/3√y बराबर 13/6, ये हो गया 3/2 गुने 1, 1 का वर्गमूल 1, प्लस 2/3√y बराबर 13/6, ये हो गया 3/2 प्लस 2/3√y बराबर 13/6। 3/2 को आगे ले जाओ तो इधर बच गया 2/3√y बराबर 13/6, ये आगे जाएगा तो -3/2, लघुत्तम लेंगे तो 6 2 का लघुत्तम 6, ये तो भिन्न जोड़ है, 13 में से 9 गया 4। सही जा रहे हैं कि नहीं? 2 6 का लघुत्तम 6, इधर 13 हो गया, 6 में 2 से भाग दो, 3 3 9, 13 में से 9 गया 4/6। अब हो गया तुमको 2/3√y बराबर 4/6, तिरछा गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 बराबर 3 चौका 12√y होगा, ये हो गया, और 12√y बराबर 12 और √y बराबर 12, ये गुना में है तो 12/12 होगा, √y बराबर 12/12 बराबर 1, और दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो √y का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, √y का स्क्वायर y होगा तो 1 का स्क्वायर 1, y बराबर 1 तथा x बराबर भी 1 आया है, यही हो गया आंसर। बोलो समझा सब? इसको उतार लो अब अगले पार्ट में।